अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 8.2 फैक्टराइजेशन क्लास 7 से। फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, अब इन्हें फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन की दो टाइप होती हैं, एक होता है फैक्टराइज फॉर्म और एक होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी वो फॉर्म जो हल होना बाकी है उसे फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं, और वो फॉर्म जो हल हो चुकी है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 4x + 20। अब मालूम क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इसका फैक्टराइज मेथड। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है हमारे पास, इसकी फैक्टराइज फॉर्म मालूम करनी है। फैक्टराइज फॉर्म मालूम करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम इनका HCF ले लेते हैं नंबर्स का। दो नंबर है, प्लस या माइनस अगर दो नंबर के बीच में आ जाए तो वो टर्म में अलग हो जाते हैं। यानी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है 4x और दूसरी है हमारे पास 20। अब इसके फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। अगर हम 4 का LCM ले तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यानी 4 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2, और ये x भी है हमारे पास, इसीलिए × x। अब इसी तरह 20 का फैक्टर मालूम करेंगे। 20 का LCM ले लेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। यानी हमारे पास आ गए 2 × 2 × 5। अब HCF मालूम करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन नंबर देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन है हमारे पास 2 और ये अगेन 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें HCF मालूम करने के लिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 2 ज़ा 4। यानी जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, 4, जो कि दोनों में है। देख लेते हैं, 4 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में पीछे क्या रह गया। अब सवाल था हमारे पास 4x + 20। अब ये जो हम 4 कॉमन लेते हैं, हम इसे डिवाइड करवा लेते हैं दोनों टर्म से। ठीक है, अब ये हो गया 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x लिख देंगे, x जमा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। यहाँ क्या बच गया, 5 लिख देते हैं, 5। ये आ गई हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म। पार्ट 2 3x² - 18y। फिर से LCM ले लेते हैं, 3x² और 18y का। अगर 3 का LCM लिया जाए तो वो 3 ही वापस आएगा, और साथ में x × x। हमारे पास x की पावर 2 है, यानी यहाँ पे कितने x हैं, 2x हैं। 18 का LCM ले लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नंबर आ गए 2 × 3 × 3 टर्स आ गए हमारे पास। और हमारे पास एक वेरिएबल भी है y, वो भी साथ में लिख लेंगे, y। अब कॉमन क्या है हमारे पास, ये 3। अब हम कॉमन लेंगे 3 और दोबारा साइड में लिख लेंगे, रफ वर्क आप बना सकते हैं, 3x² + 18y। अब इस कॉमन नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ बच गया x², तो ब्रैकेट में लिख लेंगे x², जमा का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, यहाँ बच गया 6 और साथ में वेरिएबल y। ये आ गया हमारा जवाब। पार्ट 3 3a² y - 6ay। दोबारा LCM ले लेंगे, यानी कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे दोनों का, 6ay। अब 3 का कॉमन फैक्टर 3 ही होता है, और a की पावर 2 है, यानी a हमारे पास 2 है, y की पावर 1 है, यानी सिर्फ एक y है। अब 6
आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, यानी 2 और 3 दोनों क्या हैं 6 के फैक्टर हैं, और यहाँ पे एक a है और एक ही यहाँ पे y है। अब HCF ले लेंगे कि सेम फैक्टर्स कौन से हैं, ये 3 हमारे पास सेम फैक्टर है, और ये a हमारे पास सेम फैक्टर है, और ये y हमारे पास सेम फैक्टर है। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 3 और ये a और ये y। जब कॉमन लेंगे तो ये पूरा कॉमन लेंगे 3ay, इन टर्म से डिवाइड करवा लेंगे 6ay। अब दोनों को अलग अलग 3ay के साथ डिवाइड करवा लेंगे। अब कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, y 1 ज़ा y, y 1 ज़ा y। अब यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर सिर्फ 1 है, यानी एक a एक पावर से कट जाएगा, यानी ऊपर कितनी बच जाएगी a की पावर 1। अब इसी तरह कोफिशिएंट से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, a 1 ज़ा a 1 ज़ा a, और y 1 ज़ा y, y 1 ज़ा y। यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रह गया, और यहाँ पे a की पावर 1, a की पावर 1 माइनस, और यहाँ रह गया हमारे पास 2। ये आ गई हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म। पार्ट 4 है हमारे पास 6a क्यूब b क्यूब c क्यूब प्लस 27abc। अब सेम हमारे पास क्या चीज़ें हैं, लिख लेंगे 6a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, और 3 बार है हमारे पास a, इसी तरह 3 बार है हमारे पास b, और 3 ही बार है हमारे पास c। 27abc। 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई एक a है हमारे पास, एक b है और एक c है। अब कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, और ये c कॉमन है हमारे पास। लिख लेंगे हम कि हमारे पास 3abc क्या है, HCF है, यानी कॉमन है। कॉमन ले लेंगे 3abc, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 6a क्यूब b क्यूब c क्यूब को जब डिवाइड करवाएंगे 3abc से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कोफिशिएंट हमारे पास आ गया 2। अब एक a की एक पावर से कट गया, यानी a की पावर क्या रह गई 2। इसी तरह b कट गया तो b की पावर क्या रह गई 2। इसी तरह c की एक पावर कट गई तो c की पावर क्या रहेगी 2, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जो साइन बीच में था वही रहेगा, 27abc को डिवाइड करवा लेंगे 3abc से, abc से abc कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी 1 ज़ा ये भी 1 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे सिर्फ 9 रह गया, लिख लेंगे 9। ये आ गई फैक्टराइज फॉर्म। नंबर 5 ax प्लस ay प्लस az। अब इनमें दिखने में ही नज़र आ रहा है तीनों टर्म्स में हमारे पास a मौजूद है, यानी हम a क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम इसके साथ a को डिवाइड करवाएंगे तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। जब इसके साथ a को डिवाइड करवाएंगे तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा। लास्ट में जब a इसके साथ डिवाइड करवा लेंगे तो ये 1 ज़ा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया z, और यह गया हमारा आंसर। अब वेरिएबल नंबर 4c प्लस 8d प्लस 16y, तीनों में अलग अलग वेरिएबल हैं, c है d है y है, यानी वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन नंबर इसमें 4 है 8 है 16 है। ये 4 8 16 तीनों 4 के टेबल में आते हैं, इसीलिए हम 4 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 डिवाइड करवाएंगे पहली टर्म से तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा c जमा। दूसरी से जब डिवाइड करवाएंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो रह जाएगा 2d। थर्ड
टर्म से जब 4 डिवाइड करवाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो आ गया 4y, और ये आ गई हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म। नंबर 7, 4m माइनस 6my माइनस 18mz। अब तीनों टर्म में m एक जैसा है, यानी m कॉमन ले लेंगे एक तो, और 4 6 18 ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 भी इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब पहली टर्म को 2m से, जो हमने कॉमन लिया है, उससे डिवाइड करवाएंगे तो m से m कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2, माइनस डिवाइड करवाएंगे 2m से, तो m से m कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी बच गया 3, और ये y, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे 2m के साथ, m के साथ m कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, बच गया 9, और ये z। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट हो चुके हैं,